अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेवा से वड़कम। मैं ये जनता से कहना चाह रहा हूँ, मैं खटीमा का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। ये गरीब जनता से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं खर्चा है रुपया और कमाई है 12 ने। मजदूर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, मजदूर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए ये जो भी आने वाले मंत्री हैं, जो भी है, मंत्री का काम ये होता है कि देश के मंत्री होते हैं तो हिंदू मुस्लिम ना कराएं, आपस में लड़वाएं ना, सब भाई हैं, सबका मालिक एक ही है, सबका मालिक एक ही है। मानने के तरीके हमारे अलग हैं, जैसी भाषा है वैसी हम मानते हैं। और एक चीज़ और है, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप पढ़ते हो ओम नमः शिवाय, लेकिन आप अल्लाह का नाम लेते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, वो और पंजाबी लेते हैं भाई गुरु की फतेह। तो माना जाए तो ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ही है। जो भी है, हर आदमी यही लगाता है कि मैं हूँ। मैं तो होती है छुरी के नीचे आती है, जिसको बोलते हैं बकरी। तो इसलिए मैं ना लगाएं, हम लगाएं। हम में वो ताकत है कि हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और भारत में रह रहे हैं। मंत्री जो भी देश का मंत्री है, ये ना सोचे लड़ाई दंगे ना कराए आपस में आने वाली पीढ़ी के लिए। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब को रोटी नहीं मिल रही है। और घमंड ना दिखाएं, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है, घमंड तो राजा का भी नहीं रहा है, घमंड किसी का नहीं रहा, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। और चुड़िया ये बसेरा है, कबीर जी कह गए ये चुड़िया बसेरा है। और जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ जनता से, गरीब जनता से, मैं गरीबों के लिए खड़ा हो रहा हूँ खटीमा से। और फ्री रिश्तियाँ करवाऊँगा, फ्री जगह दूँगा, मेरी खुद की है। और आने वाले मजदूरों के लिए खड़ा हो रहा हूँ मैं। और मैं देश के मंत्री जी से भी बात कर रहा हूँ, और सुनते हो जो भी मंत्री हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे साइकिल के हों, चाहे जो भी हों, आपस में मीटिंग करें और आगे बढ़ाने के लिए देश को चमकाएं। आने वाली पीढ़ी परेशान ना होए, हिंदू मुस्लिम कोई ना हो, हर भाषा पढ़े, क्योंकि देश का नागरिक है। और मैं भारत का रहने वाला हूँ, किसान हूँ। और मेरे बाप दादा का जो भी रिकॉर्ड देखना चाहें देख सकते हैं। और मैं खटीमा के कहने को, मेरे बाप दादा बहुत कुछ छोड़ गए, आज खटीमा बसा पड़ा है, अमाऊ बसा पड़ा है। और जो पहाड़ के लोग आ रहे हैं कि हमारा है, और थारुओं का कह के हमारी प्लैटिंग करी जा रही है। तो इसलिए सरकार को भी पता है कि हमारी है ये। और क्योंकि अभी बारिश है तो सरकार रिश्वत ले रही है, पटवारी रिश्वत ले रहे हैं, खेत नंबर इधर उधर कर दे रहे हैं। तो मैं गरीब जनता से ये कह रहा हूँ कि साथ दें और आने वाले देश को चमकाएं। और जो जिनके घर नहीं है, जिनके बच्चों के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, तो देश के मंत्री को सोचना चाहिए कि हमें भारत को चमकाना है, लड़ना नहीं है। और सारे, यानी कि सारे वर्ल्ड से कह रहा हूँ, चाहे अमेरिका होए, चाहे अरब होए, चाहे कोई भी होए, यानी कि सब मिलके बिजनेस करें, लेकिन आपस में लड़ाएं ना और गरीबों को चमकाएं। क्योंकि गरीब जनता से ही मंत्री बनता है, नहीं तो अकेले जीत के दिखा दे और भीख मांगता है गरीब के नाम से कि ये विकास करेंगे, ये विकास करेंगे। तो जनता का पैसा होता है, उनके बाप का पैसा नहीं होता है। जनता जब वोट देती है जब उसी के नाम से पैसा छपता है। तो इसलिए मैं सारे मंत्रियों से ये कहना चाह रहा हूँ, देश के मंत्री हैं जो भी हैं, मैं भी एक गरीब हूँ, किसान हूँ, और मेरे बाप दादा का सब कुछ अधिकारियों ने हड़प करवा दिया।
और पटवारी कानगो जो भी खटेमा में आया और लूट के ऑर्डर दे के चला गया। और एक चीज़ और, नेपाल गुलाम क्यों नहीं हुआ? एकता है, वहाँ पे नागरिकता किसी को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे देश में जो भी आए उसको नागरिकता दे दी जाती है, पहचान पत्र तुरंत बना दिया जाता है। ऐसा क्यों है ये सोचिए, क्योंकि वो अपने देश में भीड़ बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि लड़ाई दंगे होते हैं यहाँ पे, वहाँ लड़ाई दंगे नहीं होते हैं, भाईचारा है, एकता है, इसीलिए वो गुलाम नहीं हुआ। तो आप अपने देश को बेच रहे हैं और जनता, गरीब जनता को मार रहे हैं, गरीब का ही से विकास कर रहे हैं, गरीब का ही पैसा खा रहे हैं और मंत्री बन रहे हैं कुर्सियों के चक्कर में। कुर्सी साथ में कंधे पे नहीं ले जाओगे, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। तो इसलिए सोचिए, मरना सबको है लेकिन फिर भी बुरे काम करेगा, मरना सबको है फिर भी बुरे काम करेगा, पता सबको है कि यहाँ कुछ लेके नहीं जाना है, फिर भी ये गलत काम क्यों करता है? अल्लाह ने, भगवान ने शरीर इसलिए दिया है कि अच्छे काम करो और इसकी रक्षा करो। दारू के लेसन दे दिए जाते हैं, बीड़ी के लेसन दे दिए जाते हैं, पहले ये चीज तो बंद करो, ये चीज पहले बंद करिए, नशे सारे बंद करिए। अगर देश के मंत्री हो तो जब तो विकास होगा। अब तुमने आदत तो पहले ही डाल दी, क्योंकि वहां से गड्डियां मिल रही हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, पहले ही नोट ले ले, तो नोट किया कंधे पे लेके जाओगे? अरे मरोगे तो कभी, ऐसा काम करके जाओ। जो भी मंत्री है, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, मैं एक गरीब हूँ, किसान हूँ और खटेमा का मालिक हूँ। मेरे बाप दादा जो भी छोड़ गए, मालिक आज भी कहलाता हूँ, चाहे भले से मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैं गरीब के लिए करना चाहता हूँ। मैं अपनी जमीन गरीबों को दान करूंगा। और एक चीज और, परसोत्तम ने ये कह रखा है कि दान करके गया, जहूर कहाँ बशीर कहाँ मुझे, लेकिन मेरे दादा अपनों को दान करेंगे या सारे चोरों को दान करेंगे? क्या उनके बारिश नहीं है? हड़प ली जमीन, मेरी 22 दुकानें तोड़वा दी अड़ोड़ा साइकिल वाले ने, 22 दुकानें तोड़वा दी। आज हमारे भाई भट्टों पे पड़े, चाचा हमारे भट्टों पे पड़े, मजदूरियां कर रहे हैं, कहने को मालिक होके खटीमा की। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा देश के सारे मंत्रियों से, जो भी हैं, दिल्ली के हैं, अमेरिका के हैं, जहाँ के भी हैं, लड़ाई दंगे ना करें, आपस में अगर बिजनेस करना चाहते हैं करें, चमकाएं, आने वाली पीढ़ी चमकाएं, विकास करें, उनके लिए स्कूल खोलें और अच्छी शिक्षा दें, यानी कि हर भाषा पढ़ें, कोई हिंदू मुस्लिम ना करे। ये मैं हाथ जोड़ से आपसे गुजारिश है, अगर बुरा मानो तो मुंह पे गाली देना, लेकिन पीछे मत देना। दूसरे के सुख से परेशान हो, अगर किसी की बिल्डिंग खड़ी है या किसी ने मेहनत बना दी, अरे यार उसे तो दे दिया, अरे उनने अपनी मेहनत से बनाया होगा। दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान हो, अरे अपने दुख से तुम परेशान नहीं हो। अगर कोई गरीब अच्छा घर बना ले तो परेशान हो, कोई अगर अच्छा पहन ले तो परेशान हो, अरे अपने दुख से तो तुम परेशान, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान हो। इसलिए मैं पूरे देश से, पूरे भारत से और यानी कि पूरे वर्ल्ड से ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें जो भी है, और मेरे लिए भी टिकट के लिए तैयारी की जाए। मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, मरूं तो कम से कम दुनिया नाम ले, ये नहीं गाली दे कि वो मार गया भोसड़ी का मंत्री, साला बुरा करके गया। तो कंधे पे तो लाद के लिए नहीं जाओगे, इतनी दौलत तुम घूम रहे हो हेलीकॉप्टरों से। अरे वो इतना अगर गरीब को बांट दोगे तो कितना नामों का धुआं देगा। इसलिए देश से कोई गद्दारी मत करो, टैक्स जमा करो। मेरा ये कहना है, जो भी बिजनेस करो टैक्स जमा करो, चोरी मत करो, चोर का हाल बुरा होता है। इसलिए जो भी टैक्स देना है तो पक्के बिल दीजिए, जो भी चीज बेचो पक्के बिल दीजिए। और जैसे कसाई लोग, बस अब थोड़ा मुकम्मल कर लो, वीडियो पूरी हो चुकी, खत्म कर लो। जैसे कसाई लोग लेसन लेते हैं खुलेआम, भाई हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, जो भी जिस धर्म के जो भी जानवर काटने वाले, वैसे तो ये राक्षसों का खाना है, लेकिन
पहले क्या था, आदमी मानव को अकल नहीं थी, जैसी देश बढ़ता रहा वैसी पीढ़ी बढ़ती रही, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। आप कुछ भी कर लो, कंधे पे लाद के नहीं ले जाओगे, तो इसलिए अच्छा करो आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं हाथ जोड़ से गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से, और देश के लिए, मजदूरों के लिए करो, और चमकाओ, हिंदू मुस्लिम मत करो। इसलिए मैं खटेमा से खड़ा हो रहा हूँ, और आप लोग साथ दें, जितने गरीब भाई मजदूर भाई हैं, क्योंकि जनता से ही जीतता है मंत्री, और विकास पे भीख मांगता है मंत्री। क्योंकि अगर जनता साथ नहीं देगी, तो अगर वोट बगैर वोट से जीत के दिखा दे, देखूं मैं कैसे जीत जाएगा बगैर वोट से। जनता से भीख मांगता है, फिर बाद में देखता तक नहीं है। जनता से भीख मांगता है, फिर भी देखता नहीं है, और गद्दी मिल जाते हैं, ये सोचता है राजा हो गया मैं। मुकम्मल करो बात को, वीडियो लंबी हो रही है। हाँ, इसलिए मैं सारे हिंदू मुस्लिम भाई से ये गुजारिश करूंगा, साथ दें, आने वाले टाइम को देखें, क्योंकि वक्त का पता नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। भगवान अल्लाह को सब भूल गए, और कहते हैं हम मंदिर में जाने से वो भक्त नहीं हो जाएगा, असली दिल से होती है भक्ति, यानी कि नमाजें पढ़ने से वो असली वो नहीं हो जाएगा इबादत का। जब उसको मंजूर होगी, अच्छे काम करेगा, तो खुद इबादत हो जाएगी। तो देश के लिए सोचेगा, सबके लिए सोचेगा। अल्लाह, अब देखो भगवान देखो, अल्लाह देखो, सबके लिए सोचता है। तुम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हो। जानवर बेचारे, गाय भैंसे, वो भी तो, उनके अंदर भी तो जान है। उन्हें देखो रोड पे घूम रहे, कुत्ते ले लो, बिल्ली ले लो, उनके लिए कोई सोचा? सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो। अरे सभी के लिए सोचो, जानवर के लिए भी सोचो, इंसान के लिए भी सोचो। जान सबके अंदर बराबर है। मुकम्मल कर लो, लंबी हुई देखेगा नहीं कोई। ठीक है भैया, इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार, बड़कम, वालवासी। ये आपने इनका एक वीडियो देखा था, अब ये दूसरा वीडियो, ये खटीमा के पीके हैं। अब इनका ये जफर खान, ये इनका दूसरा वीडियो है। इनका नाम है जफर खान, वार्ड नंबर 3 खटीमा के ये रहने वाले हैं। असल में आपने मूवी के अंदर जो पीके देखा था, वो तो अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन ये रियल पीके हैं। ये जो बात बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं, जनता के लिए बोल रहे हैं, ये रियल पीके हैं। कोई भी शख्स इनकी बात को दिल पर ना ले।